क्या एक टूटे हुए घर में बिखरे हुए वोटों के सबूत मिलते हैं? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज श्वेत पत्र उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं के मन में जो चल रहा है उस पर। हम इस समय बिकरू गांव में और ये घर विकास दुबे का, जहां पर आपको प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई के तमाम सबूत देखने के लिए मिल जाएंगे। यही वो जगह है जहां से ये चर्चा शुरू हुई थी कि जो ब्राह्मण मतदाता है वो नाराज हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, और ऐसा एक भ्रम बन रहा है कि क्या वाकई किसी खास जाति के गैंगस्टर्स को ही सिर्फ टारगेट किया जाता है। उन सारे सवालों के उठते उठते मामला आज बहुत दूर तक निकल गया है। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए एक ऐसे प्रयास में लगी हैं जो आज से पहले तक इस पैमाने पर कभी देखने के लिए मिला नहीं था। आज ब्राह्मण वोटरों के मन पर पेश है श्वेत पत्र। अपराध का न धर्म होता है न जाति होती है, पर क्या अपराधी की जाति मतदाताओं के लिए मायने रखती है? अपराध उन्होंने किया, उनको सजा सरकार ने दी, मगर राजा भैया भी तो बैठे हैं, या बड़े बड़े का अतीक अहमद बैठे हुए हैं, इनको तुमने नहीं छेड़ा। किस लिए नहीं छेड़ा? दूसरी बात, चलो इसलिए नहीं छेड़ा, डर रहे होंगे, डर ही तो रहे हैं। अब अतीक अहमद को आप क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? क्या आप डर है आपके अंदर? पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाए। यूपी में जातियों का जाल कितना उलझा है। क्या पिछली बार बीजेपी को एक मुश्त वोट देने वाले ब्राह्मण दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं? विकास को लेकर नाराजगी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे वो लड़का एक मिश्रा था, उसका इनकाउंटर हुआ, उसकी कम एज थी। खुशी दुबे 3 दिन हुए थे शादी के। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हुई, जो जिनको लेकर तो तकलीफ आई, और बाकी तो विकास को लेकर कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है, ब्राह्मण सब बीजेपी के साथ है और ब्राह्मण बीजेपी को वोट यहाँ करेगा। क्या भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने वालों में ब्राह्मणों को अपना हितैषी नजर आता है? भगवान परशुराम जी के मंदिर, वहां पर पूजा करने का मौका मिला, उनसे आशीर्वाद लिया है, और क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने और आम लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया है, फरसा लगाया है, तो उत्सुकता थी कि कम से कम मंदिर में पूजा करने का मौका मिले। तो इस कार्यक्रम के साथ उस कार्यक्रम को भी जोड़ करके आज मैं भगवान परशुराम के दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर आगे के कार्यक्रम करूंगा। क्या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों के साथ ब्राह्मणों को 2007 की व्यवस्था की ओर लौट चलने का मन करता है? जो हम लोगों ने ये जो नाम सोशल इंजीनियरिंग का आया 2007 में ही इकट्ठा हुआ था, शुरुआत हुई थी, जो हम लोगों ने किया था। लेकिन अब की बार मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरुआत उस समय हुई थी, एक्चुअल में अब की अमली जामा तो अब की बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और पूरा देश देखेगा। उस बार भी देखा था, अब की पूरा देश देखेगा, और किस तरह से उसके बाद अमन चैन से प्रोग्रेस होगी उत्तर प्रदेश की, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। क्या 10 ब्राह्मण मंत्रियों के बावजूद बीजेपी समाज को खुश नहीं रख पाई है? क्या ब्राह्मण वाकई बीजेपी से नाराज है? ब्राह्मण मतदाता क्या चाहते हैं? अब की बार भी जो है, अब की बार जिस तरह से 16% हम कहते हैं, 14% सरकारी आंकड़े कहते हैं ब्राह्मण समाज के लोगों को, उसमें से 90% तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। समूची आबादी में जो जाति केवल 12% है, उसके लिए खूब खींचतान हो रही है। इन चुनावों में ब्राह्मण वोटों को लुभाने के अप्रत्याशित प्रयास चल रहे हैं और ये समाज इस बात से वाकिफ है। सब पार्टी कोशिश कर रही है ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए। ऐसा पहले कभी होता नहीं था। नहीं होता। तो आपके मन में क्या लगता है? अच्छा लगता है कि सब चाह रहे हैं? अच्छा तो लगता है,
अब जब ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश में सारी पार्टियां भी लगी हैं, कोई प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन कर रहा है, कोई मंच सजा रहा है, तो ये चीजें फर्क डालती हैं। ब्राह्मण तो प्रबुद्ध वर्ग या बुद्धिजीवी है ही मैडम, उसको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या करना, समय आने पे अपना खुद फैसला कर लेगा। क्या ब्राह्मण युवाओं के बारे में आपको लगता है कोई सरकार या राजनीतिक पार्टी सोचती है? देखिए, वैसे तो अभी तक किसी ने नहीं सोचा है, लेकिन अभी लगता है कि भाजपा सोच रही है। और सपा भी अब ब्राह्मण की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। यूपी में अब तक के 21 सीएम में सबसे अधिक ब्राह्मण समाज से हुए, पर पिछले 38 सालों में एक भी नहीं। क्या वाकई ये आंकड़े ब्राह्मण समाज को परेशान करते हैं? ब्राह्मण वोटों से कैसे बनता है सत्ता का समीकरण? ब्राह्मण वोटर इस बार क्या निर्णय कर रहे हैं? ब्राह्मणों को मनाने और लुभाने के प्रयासों के बीच ब्राह्मण मतदाता के मन के हाल पर पेश है श्वेत पत्र।